हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बिना वीडियो के शेयर करने वाला हूं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड ये होना चाहिए। एंड मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, परंतु मैं अपनी गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिना कंप्यूटर के आपके लिए अच्छी चीज़ें, अच्छी पीडीएफ नहीं जनरेट कर पाया। बट आई एम वेरी मच श्योर कि मैंने जो जो टॉपिक्स निकाले हैं वो आपके लिए मोर देन इनफ है। सबसे पहले बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्लासिकल साइफर, एंड उसके ऊपर थोड़े से कैलकुलेशन क्या होता है साइफर्स पे। जैसे कि ये जनरेटर साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट हमको दे दिया है कि दे दिया है हिल साइफर का यूज़ करके हमको निकालना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। या फिर S25 में व्हाट वुड बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेज हैप्पी बर्थडे टू यू यूजिंग रेल फिन्स लेवल 3। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखे जा सकते हैं, विच इज़ वेरी बेसिक, इट्स ओके। इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चंस है एंड बहुत सस्ते सस्ते क्वेश्चंस है। 7 मार्क्स भी अगर आपको इस ऐसे क्वेश्चंस पे मिल जाता है तो दैट्स बहुत अच्छी बात। तो प्लेफेयर साइफर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या करना है। प्लेफेयर, रेल फेंस, ये सब कुछ आप CNS में पढ़ ही चुके हो। आपको बस उसके नोट्स उठाने हैं वापस पढ़ना है। इट्स नथिंग। हिल साइफर, देन रेल फेंस, सीजर साइफर। मोस्ट इजीएस्ट टाइप के साइफर्स है सारे के सारे, बस इतना आपको करना है। एंड सारे क्वेश्चन इन्हीं पे। वेगनर साइफर है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। रेल फेंस है, फिर लेफेर साइफर है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन साइफर। बहुत बेसिक एंड इजी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसमें से। फिर है सिक्योरिटी के अटैक्स। सिक्योरिटी के अटैक में अटैक्स किस किस प्रकार के होते हैं एंड उसके ऊपर थ्योरी। क्रिप्ट एनालिसिस क्या होती है। 5 टेक्निक्स जिससे अटैकर कैन लॉन्च अटैक। वेरियस टाइप ऑफ अटैक्स। तो आपको पैसिव एंड एक्टिव अटैक के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर मैंने इसका सिलेबस भी देखा होता ना, तो मैं अभी तक को यही चीज़ 2 बार बना चुका होता एंड बहुत अच्छे तरीके से बना चुका होता। तो अटैक्स में आपको मैंने बता दिया क्या क्या करना है। अब है डेफिनेशंस एंड प्रिंसिपल। CIA क्या है, कहाँ गया। ये रहा। इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉन रेपुडिएशन, क्रिप्टनालिस, क्रिप्टोग्राफी, इंटीग्रिटी, मास्करेड, नॉन रेपुडिएशन, मास्करेड, फैब्रिकेशन। इस तरीके की आपको डेफिनेशन पूछी जाती है। ये कुछ भी नहीं है, 1 पेज की चीज़ है। इसका आंसर आपको आराम से मिल सकता है कहीं से भी। एंड मुझे तो अभी भी याद है बहुत सारी चीज़ों का इसमें से। स्पूफिंग क्या होता है, स्निफिंग क्या होता है, फिर क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, सेटेनाग्राफ, ये स्टेगनोग्राफी क्या होती है। फिर यूनिट 2 कुछ इस तरीके से है कि DES आपको 10 बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 मार्क्स में बहुत सारे DES के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि एक्सप्लेन स्टेप्स इन वेरियस राउंड ऑफ DES। मतलब DES पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम, एंड डायग्राम के अंदर का जो फंक्शन का डायग्राम है वो भी आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो आप बिना बताए ही जाने दो। तो ये पूरा का पूरा जो इस तरीके से कुछ डायग्राम बनता है समथिंग राउंड्स का, वो आपको करना ही है। यहाँ पे कुछ एग्जॉर होता है, यहाँ पे एग्जॉर होता है, यहाँ पे फंक्शन होता है। यस यस, मुझे अभी भी याद है, आपको भी याद होगा। इस तरीके से DES एंड AES ये दोनों स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट करना है।
फिर होता है ब्लॉक एंड स्ट्रीम साइफर। अब 3 बार पूछा गया है, 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो कि ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर क्या होता है। फिर यूनिट 3 में ये तीनों मोड्स आपको पूछे जाते हैं कि सीबीसी ईबीसी क्या होता है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या है, ये रहा ईबीसी सीबीसी। इस तरीके से आपको मोड्स पूछे जाते हैं। 7 बार पूछा गया टॉपिक है, आप कर लोगे। इट्स नथिंग लिटरली। चारों मोड आपको पता होने चाहिए, साइफर ब्लॉक चेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, काउंटर मोड एंड और एक होता है जो मुझे अभी याद नहीं है, फीडबैक एफसीपी। ये चारों आप करके चले जाना, आपके मार्क्स बन जाएंगे। फिर है ट्रिपल डीएस एंड मैन इन द मिडल अटैक। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड मैन इन द मिडल अटैक? डिस्कस मैन इन द मिडल अटैक एंड ट्रिपल डीएस क्या होता है विथ 2 की विथ सूटेबल डायग्राम समझाओ। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाता है। यूनिट 4 में आरएसए अपना फेवरेट टॉपिक, आरएसए करना ही करना है, पूरा पूरा आएगा ही। आपको किसी किसी में दे दिया जाएगा सारे वेरिएबल्स, किसी किसी में आपको खुद वेरिएबल्स लगा के पूरा का पूरा समझाना पड़ेगा विथ एग्जांपल। देन डेफी हेलमैन भी 8 बार पूछा गया है 8 पेपर में, तो आप समझ सकते हो 7 मार्क्स का क्वेश्चन किसे कहते हैं। इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है बहुत सारे में, एंड कहीं कहीं पे आपको उसकी लिमिटेशन बतानी है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो सारे टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप अगर कर रहे हो तो वो आप ढंग से करके जाओ, यही मेरी एक्सपेक्टेशंस रहेगी आपसे। फिर जनरल पब्लिक की लिस्ट, यूज ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड उसकी रिक्वायरमेंट्स बताओ क्या क्या होती है। एसएचए यूनिट 5 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एसएचए। 1 to 5 करो या 512 करो, बट इन दोनों में से कोई भी एक आपको ढंग से आना चाहिए। 512 आपको ज़्यादा बार पूछा गया है तो 512 ही आप करके जाओ, ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। फिर है हैश प्रॉपर्टीज एंड अटैक्स, उसके अंदर क्या वन वे प्रॉपर्टी क्या होती है, वीक कोलिजन रेजिस्टेंस क्या होता है। बहुत बेसिक पेपर है। सीएनएस का जो पेपर था उससे भी ये पेपर कई ज़्यादा इजी पेपर बनता है। फिर है मैक के कंसेप्ट, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है ये कि क्या होता है। मैसेज विथ डायग्राम एक्सप्लेन करो यूजेस ऑफ एमएसी। फिर बस, और क्या डिफरेंस बताओ हैश और मैक में। बहुत बेसिक क्वेश्चन पेपर निकलता है, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर निकलता है, कुछ भी नहीं है इसमें। डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम क्या है, सीएनएस का पूरा पेपर उठा के आप एक मतलब पूरा सब्जेक्ट उठा के एक बार पढ़ लो, वही वही सेम सेम चीज़ है। X509 सर्टिफिकेट क्या है, पूरा का पूरा सर्टिफिकेट बताओ, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। कॉमन कोजेज ऑफ रिवोकिंग अ डिजिटल सर्टिफिकेट, नेम ओनली 4 की स्टेप्स इन क्रिएशन ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या होता है, इसके अंदर कर्बेरोस आपको समझाना पड़ेगा ढंग से। ये रहा आगे ही आ गया यूनिट 9 में कर्बेरोस पूरा का पूरा उसका वर्किंग एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल सब कुछ बता दो। फिर आ गया एसएसएल पीजीपी। एसएसएल वाला क्वेश्चन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट बाकी सारे आपको करने हैं। एंड ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बता दिया है। एंड उसके आपको कितनी बार रिपीटेड है वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर में अब क्या ही मिलेंगे, आपका हो गया। अब मुझे इतना बता देना कि आप
कि किस किस की प्लेसमेंट हो गई है। जिन जिन की प्लेसमेंट हो गई है प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे को इंस्टा पे हाय हेलो करें। मैं आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। कुछ पॉडकास्ट जैसा कुछ रखेंगे, आपकी स्टोरी को बता के लोगों को बहुत ज़्यादा वो करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।